स्टूडेंट्स, आज हम अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अपनी पहली वीडियो में हमने क्लास 12th के सब्जेक्ट हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल के सिलेबस और उसकी लेसन नंबर फर्स्ट की फर्स्ट डेफिनेशन, जो कि वर्ण और उसके चारों प्रकार स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। इसके बाद हमारी अगली सेकंड डेफिनेशन है अलंकार। देखिए, अलंकार का सामान्य अर्थ है किसी भी चीज़ की किसी भी रूप में शोभा बढ़ाना अथवा उसे सजाना या संवारना अलंकार कहलाता है। अलंकार स्वरों की नियमबद्ध रचना अथवा नियमित वर्ण समुदाय अलंकार कहलाता है। देखिए, सबसे पहला शब्द है स्वर। स्वर का अर्थ यह है कि वह ध्वनि जो सुनने में मधुर, आकर्षक व प्रभावशाली हो और जिसे बार बार सुना जा सके, वही मधुर ध्वनि ही स्वर कहलाती है। तो संगीत में जब भी किसी भी गीत रचना में प्रयोग होने वाले स्वरों को नियमानुसार व क्रमानुसार प्रयोग करते हुए उसकी गीत रचना या रचना बनाई जाती है, तो उसे ही नियमबद्ध रचना अथवा नियमित वर्ण समुदाय कहा जाता है। इसलिए स्वरों की नियमबद्ध रचना अथवा नियमित वर्ण समुदाय अलंकार कहलाती है। अलंकार का सामान्य अर्थ हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ की शोभा को बढ़ाना अथवा उसके प्रभाव को या गुणों को या सजाना या संवारना, अर्थात स्वरों का विभिन्न तथा विशेष तरीकों से प्रयोग करते हुए उनकी स्वरबद्ध, लयबद्ध तथा तालबद्ध रचना कर उसका गायन वादन करना ही अलंकारों का रूप माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जब संगीत में किसी भी गीत रचना में या रचना में मतलब म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन में स्वरों का विभिन्न तथा विशेष तरीकों से प्रयोग करते हुए उसमें प्रयोग होने वाले स्वरों को समूह के रूप में प्रयोग करना स्वरबद्ध कहलाता है। लयबद्ध का मतलब है कि किसी भी गीत रचना में प्रयोग होने वाले स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय या समय की चाल लय कहलाती है और उस लय में बंधकर स्वरों का उच्चारण करना ही लयबद्धता कहलाता है। और तालबद्ध रचना का मतलब है कि संगीत की किसी भी रचना में प्रयोग होने वाले समय या समय की चाल को बराबर मात्राओं में बांटते हुए उसे एक ताल का रूप प्रदान करना और उस रचना को ताल में गाने या बजाने की क्रिया ही तालबद्ध रचना कहलाती है। तो इसलिए स्वरों का विभिन्न तथा विशेष तरीकों से प्रयोग करते हुए उसकी स्वरबद्ध, लयबद्ध तथा तालबद्ध रचना कर उसका गायन वादन करना ही अलंकारों का मुख्य रूप माना जाता है। क्योंकि अलंकार संगीत की प्रारंभिक शिक्षा का सबसे पहला तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अलंकारों द्वारा ही विद्यार्थियों को स्वर ज्ञान, लय ज्ञान तथा ताल ज्ञान आसानी से कराया जा सके या कराया जा सकता है। इसके अनुसार अलंकार संगीत की प्रारंभिक शिक्षा का सबसे पहला तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग इसलिए माना जाता है क्योंकि विद्यार्थियों को संगीत के 3 मूल सिद्धांत स्वर, लय और ताल, इन तीनों का ज्ञान संगीत की शुरुआती शिक्षा में कराया जाता है। स्वर ज्ञान का मतलब है कि संगीत में जितने भी स्वर हैं वह स्वर ध्वनि के अनुसार एक दूसरे से अलग कैसे पहचाने जा सकते हैं, इस गुण को पहचानना ही स्वर ज्ञान कहलाता है। कि अर्थात स्वरों की ध्वनि को एक दूसरे से अलग पहचान पाना ही स्वर ज्ञान कहलाता है। लय ज्ञान का मतलब है कि स्वरों के उच्चारण या गायन वादन करने में जो समय है या जो समय की चाल है उसे ही लय ज्ञान कहलाता है या उसे लय ज्ञान माना जाता है। कि उस समय या समय की चाल को समझ पाना ही लय ज्ञान कहलाता है। और ताल ज्ञान का मतलब है कि जब स्वरों को किसी भी ताल में गाया जाता है या बजाया जाता है तो उस ताल को समझकर उस रचना को गाया या बजाया जाना सही रूप से ही ताल ज्ञान कहलाता है। तो इसीलिए ये तीनों सिद्धांत स्वर ज्ञान, लय ज्ञान और ताल ज्ञान संगीत की प्रारंभिक शिक्षा का सबसे पहला भाग माना जाता है। इसके बाद है अलंकार। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रकार है आरोही अलंकार और दूसरा है अवरोही अलंकार। देखिए, सबसे पहला प्रकार है आरोही अलंकार। जब स्वरों को घटते से बढ़ते हुए क्रम में गाया या बजाया जाता है अथवा उसे उच्चारण किया जाता है तो वही क्रिया आरोही अलंकार कहलाती है। कि जब स्वरों को बढ़ते हुए क्रम में उनका गायन वादन अथवा उच्चारण किया जाता है तो ऐसी क्रिया ही आरोही अलंकार कहलाती है। आरोही का मतलब है कि स्वरों के घटते से बढ़ते क्रम की क्रिया ही उच्चारण क्रिया ही आरोही अलंकार कहलाती है। जैसे सा, रे, गा, म, पा, धा, नी, सा, ये सभी सातों स्वर आरोही अलंकार के उदाहरण हैं।
पहला और आखिरी स्वर 2 बार दोहराया जा रहा है, परंतु संख्या में वह एक ही गिना जाएगा। इसके बाद है दूसरा प्रकार अवरोही अलंकार। जब स्वरों को बढ़ते से घटते हुए क्रम में गायन वादन किया जाता है अथवा उनका उच्चारण किया जाता है तो ऐसी क्रिया ही अवरोही अलंकार कहलाती है। कि स्वरों को बढ़ते से घटते हुए क्रम में जब उनको गाया या बजाया जाता है या उनका किसी भी प्रकार से उच्चारण किया जाता है, वही क्रिया अवरोही अलंकार कहलाती है। जैसे सा, नी, था, पा, मा, गा, रे, सा। आरोही और अवरोही ये अलंकार के 2 मुख्य प्रकार हैं। इसके बाद है अलंकारों को उनके प्रयोगानुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सरल अलंकार, दूसरा है अर्ध जटिल अलंकार और तीसरा है जटिल अलंकार। देखिए, पहला है सरल अलंकार। जब अलंकारों को सरल रूप में, उनके सीधे रूप में प्रयोग किया जाता है तो वही हमारे सरल अलंकार कहलाते हैं। अर्ध जटिल का मतलब है कि जब किसी भी 2 प्रकार के अलंकारों को मिलाकर एक नए वर्ग की रचना की जाती है या एक नए प्रकार का अलंकार बनाया जाता है तो उसे अर्ध जटिल अलंकार कहते हैं। और जटिल अलंकारों में किन्हीं 2 से ज़्यादा अलंकारों को मिलाकर जिस नए अलंकार की रचना की जाती है वो जटिल अलंकार कहलाता है। तो ये थी हमारी अलंकार और उसके 2 प्रकार, आरोही अलंकार और अवरोही अलंकार। इसके बाद हमारी अगली थर्ड डेफिनेशन है कण स्वर। देखिए, कण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक सूक्ष्म रूप या छोटा रूप या उसका आंशिक रूप। कण स्वर का मतलब है कि अलंकारिक स्वरों के अल्प व्यवहार को कण माना जाता है। अलंकारिक स्वर वह स्वर जो किसी भी गीत रचना को और अधिक मधुर, आकर्षक व प्रभावशाली बनाते हैं, वही स्वर अलंकारिक स्वर कहलाते हैं। तो अलंकारिक स्वरों के थोड़े व्यवहार को, कम प्रयोग को या आंशिक प्रयोग को ही या थोड़े प्रयोग को ही हम कण स्वर कहते हैं। अर्थात जब भी किसी मूल स्वर से पहले या बाद के अन्य किसी भी स्वर का अर्थात दूसरे किसी भी स्वर के साथ हल्के स्पर्श द्वारा उच्चारण करने की क्रिया कण स्वर कहलाती है। कि अर्थात संगीत के 7 स्वरों में से यदि हम किसी भी एक स्वर को मूल स्वर मानते हैं और उस मूल स्वर के अनुसार क्रमानुसार उससे पहले या बाद के अन्य किसी भी स्वर का मूल स्वर के साथ हल्के स्पर्श द्वारा उच्चारण करने की क्रिया ही कण स्वर कहलाती है। नियमानुसार कण स्वर अथवा सहायक स्वर, कण स्वर को सहायक स्वर भी कहा जाता है। नियमानुसार कण स्वर अथवा सहायक स्वर मूल स्वर से पहले या बाद का ही कोई एक स्वर होता है। कण स्वर और मूल स्वर दोनों में अर्थात कण स्वर और मूल स्वर में अन्य किसी भी स्वर का अंतर नहीं होता है, क्योंकि यह एक नियम है कि कण स्वर और मूल स्वर के प्रयोग में अन्य किसी भी स्वर का अंतर नहीं रखा जाता, क्योंकि यह दोनों स्वर अपने क्रमानुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। कि अर्थात मूल स्वर और कण स्वर में किसी भी स्वर का अंतर नहीं होता। यदि कण स्वर और मूल स्वर में अन्य किसी भी स्वर का अंतर होता है तो उसका स्वर लगाव, स्वर लगाव का अर्थ है कि स्वरों का उच्चारण करना, तो उसका स्वर लगाव उतना ही अमधुर तथा कठिन होगा। और इसके विपरीत यदि कण स्वर और मूल स्वर में अन्य किसी भी स्वर का अंतर नहीं होता तो स्वर लगाव अथवा स्वरों का उच्चारण उतना ही मधुर, आकर्षक, सरल व प्रभावशाली माना जाता है या होता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में कण इस प्रकार लिखते हैं या कण स्वर को इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे संगीत जगत के एक बहुत जाने माने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रह चुके हैं। उनके द्वारा संगीत की जिस पद्धति की रचना की गई उन्हीं के नाम से उस संगीत पद्धति को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि पद्धति का नाम दिया गया। तो कण स्वर को भारतीय शास्त्रीय संगीत की स्वरलिपि पद्धति में इस प्रकार लिखा जाता है। यदि कण स्वर मूल स्वर से पहले का होता है तो उसको मूल स्वर के पहले की तरफ लिखा जाता है। अर्थात जैसे हमने ये नीचे लिखा हुआ है कि यदि कण स्वर मूल स्वर से अर्थात मूल स्वर से पहले का स्वर होगा तो कण स्वर को मूल स्वर के बाईं ओर ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। और यदि मूल स्वर नीचे लिखा गया है और इसके विपरीत यदि कण स्वर मूल स्वर के बाद का कोई यदि एक स्वर होता है तो कण स्वर मूल स्वर के दाईं ओर ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, जैसे हमने ऊपर दोनों उदाहरणों में बताया गया है।
जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि कर्ण स्वर और मूल स्वर को कैसे लिखा गया है। मूल स्वर हमेशा नीचे लिखा जाता है। यदि कर्ण स्वर मूल स्वर से पहले का स्वर है तो उसे मूल स्वर के बाईं ओर ऊपर की तरफ लिखा जाता है, कि उसको मतलब टॉप के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, कि जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसके विपरीत यदि कर्ण स्वर मूल स्वर के बाद का कोई स्वर होता है, कि अर्थात मूल स्वर के बाद यदि कोई कर्ण स्वर प्रयोग किया जाता है तो उसको टॉप के राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है, जैसे आप अपने राइट हैंड साइड पर देख रहे हो कि मूल स्वर को नीचे लिखा जाता है और कर्ण स्वर उसके ऊपर की तरफ दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये थी हमारी कर्ण स्वर की डेफिनेशन, कि कर्ण स्वर का क्या मतलब होता है, उसको कैसे प्रयोग किया जाता है, उसका लिखने का क्या तरीका है। तो इस प्रकार हमने ये कर्ण स्वर को समझा। धन्यवाद।